नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th करेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आ रहा है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है की भुजा AB BC और माध्यिका AM, की भुजा AB BC और माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR, एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQN के। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि ये जो त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज PQR की भुजा PQ के बराबर है। AB बराबर PQ के है, BC बराबर QR के है और AM इसकी माध्यिका AM बराबर है PN के। तो आपको दर्शाना है कि ये त्रिभुज बराबर है इस त्रिभुज के। तो आपको दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम है इस त्रिभुज के। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं माध्यिका, ये AM माध्यिका है। क्या होती है माध्यिका? तो माध्यिका होती है त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। अगर AM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यानी जितना BM होगा उतना ही MC होगा। ठीक है, इसी तरह से PN माध्यिका है तो N मध्य बिंदु होगा QR का। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि ये त्रिभुज ABM इस त्रिभुज PQN के सर्वांग सम है। तो हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। क्या ये सर्वांग सम है? क्या इनमें तीन बातें बराबर है? तो पहली बात कि इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा PQ के बराबर है, यह हमें सवाल में दिया गया है। दूसरा, इसकी माध्यिका AM माध्यिका PN के बराबर है, ये भी हमें सवाल में दिया गया है। तीसरी बात, जब BC QR के बराबर है तो BC का आधा भाग यानी BM QR के आधे भाग यानी QN के बराबर होगा। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये भुजा बराबर है, एक ये भुजा बराबर है और एक BM QN के बराबर है। तीन बातें बराबर हो गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABM सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQN के। तीन बातें जो हमने ली है वो है भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ पे जो नियम लगेगा वो है SSS नियम या भुजा 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 नियम से। तो हमने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, अब हमें सेकंड में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC यानी ये पूरा त्रिभुज, अब इसको हम हटा देते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये ABC जो त्रिभुज है ये त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। ठीक है, कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने सिद्ध किया है कि ABM सर्वांग सम है PQN के, तो इनके सर्वांग सम भाग यानी इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बात, इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर आएगा। अब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में तीन बातें बराबर करेंगे। पहली बात, AB इसके PQ के बराबर है। दूसरा, BC QR के बराबर है। तीसरा, इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर है। तो इस तरह से AB बराबर है PQ के दिया है, BC बराबर है QR के,
है ना, दे रखा है। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये अभी हमने सिद्ध किया है। तो इस प्रकार इसमें दो भुजाएं और एक कोण, इसकी दो भुजा और एक कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। चौथा प्रश्न बच्चों कि बीई तथा सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। यहां देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें बीई और सीएफ ये दोनों बराबर हैं और दोनों शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से खींचे गए हैं और सम्मुख भुजा पर लंब है, मतलब यहाँ पे ये कोण 90 का बनाते हैं। ऐसे ये शीर्ष लंब है, ये 90 का कोण बनाते हैं। बीई की लंबाई सीएफ के बराबर है। आगे लिखा हुआ है कि आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें यहाँ ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर है। दिया हमें यह है कि बीई और सीएफ बराबर है और दोनों शीर्ष लंब है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक तो लेंगे त्रिभुज बीसीएफ, एक तो ये त्रिभुज लेंगे और एक लेंगे त्रिभुज बीसीई। ये त्रिभुज बीसीई और एक त्रिभुज लेंगे बीसीएफ। तो एक मिनट के लिए अगर अपन बीसीएफ त्रिभुज को यहाँ बाहर और बीसीई त्रिभुज को भी बाहर निकाल दें तो ये इस तरह से है। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि बीसी भुजा दोनों में है, बीसी दोनों के अंदर है। तो पहली बात बीसी बराबर बीसी। दूसरी बात सवाल में लिखा हुआ है कि बीई और सीएफ आपस में बराबर है। सवाल में दिया गया है कि बीई और सीएफ बराबर है। ठीक है, सीएफ और बीई आपस में बराबर है। तो एक तो पहली बात तो हो गई कि बीसी बराबर है बीसी के, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात सीएफ बराबर है बीई के। तीसरी बात कि ये क्योंकि शीर्ष लंब है, मतलब यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ऐसे ये शीर्ष लंब है यानी यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री का है। तो इस तरह से पहली बात बीसी दोनों में कॉमन है। दूसरी बात सीएफ बीई के बराबर है। तीसरी बात कोण एफ कोण ई के बराबर है क्योंकि दोनों कोण, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाला कोण BFC बराबर है कोण CEB की। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, CPCT। तो हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज BCF सर्वांग सम है त्रिभुज BCE के। इस प्रकार सिद्ध होता है कि त्रिभुज BCF ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज BCE के। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण C के बराबर होगा, क्योंकि कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण B कोण C के बराबर है। ठीक है बच्चों, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसमें दो भुजाएं भी बराबर होती है। और वो कौन सी भुजाएं बराबर होगी? तो होगी इन बराबर कोणों के सामने वाली, यानी इसके सामने है AB बराबर होगी इसके सामने AC के। तो कोण B बराबर है कोण C के, यानी इसमें दो भुजाएं बराबर होगी। और अगर इसमें दो भुजाएं बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर है। पांचवा प्रश्न है बच्चों कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के
तथा AP लंब है BC। हमें वो कह रहा है कि AP लंब खींचना है BC पर। AP अगर लंब है BC पर यानी AP यहाँ पर कोण बनाएगा 90 का, इधर भी और इधर भी। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण C के। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण B बराबर होगा कोण C के, जबकि हमें दे रखा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें AB बराबर है AC के। तो हम यहाँ पर क्योंकि सिद्ध करना है कि कोण B बराबर है कोण C के, तो हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे इस त्रिभुज के। इस त्रिभुज का नाम है ABP और इस त्रिभुज का नाम है ACP। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। कौन सी बातें इनमें बराबर है? तो पहली बात देखिए, AP दोनों में आ रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो AP इसकी भी साइड है, AP इसकी भी साइड है, AP बराबर AP। दूसरी बात, सवाल में लिखा हुआ है कि AP लंब है BC पर, यानी यहाँ अगर ये AP लंब है BC पर यानी यहाँ पे कोण बनाएगा ये 90 डिग्री का, इधर भी कोण 90 डिग्री का, यानी दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 का है। APB कोण 90 का है और इसमें भी APC कोण 90 का है। तीसरी बात हमें सवाल में दे रखी है कि AB बराबर है AC के। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीन बातें बराबर हुई। दोनों में एक एक कोण समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण बराबर है और एक अन्य भुजा बराबर है। तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे समकोण कर्ण भुजा नियम से, ठीक है। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है कि ये सिद्ध हुआ कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी जैसे इसका ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर होगा, इसी तरह से इस त्रिभुज का ये कोण B इस त्रिभुज के कोण C के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कोण B इसका और उसके कोण C के बराबर होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है।